अगर सिस्टम गलत है तो सवाल करो, अगर गवर्नमेंट गलत है तो क्रिटिसाइज करो, लेकिन अगर हर दिन हर समय तुम्हारे फ़ोन पर इंडिया सिर्फ करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, फेलियर एंड डाउनफॉल बनकर रह गया आपके फ़ोन में, तो एक सवाल खुद से भी पूछो, क्या अलॉगरिथम तुम्हें रियलिटी दिखा रही है या सिर्फ एंगर बेच रही है? हाँ जी दोस्तों, आज मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल पूछने वाला हूँ। आजकल जब भी आप सोशल मीडिया खोलो, इंडिया फेल हो गया, इंडिया ख़राब हो गया, इंडिया बर्बाद हो गया, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, इंडिया का गवर्नमेंट यूज़लेस है, यूथ को ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसका फ्यूचर डार्क में है, और फिर एक मीम बन जाता है कि इंडिया कितना बुरा है और उसको कई मिलियन लोग देखते हैं और हम खुद हंसते हैं और आगे भी फॉरवर्ड करते हैं और उसके बाद हम अगला मीम देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि अगर हम रोज़ अपने ही देश को फेलियर की तरह प्रेजेंट करेंगे तो एक दिन खुद हम फ्यूचर पे बिलीव करना बंद कर देंगे और ये मैसेज पूरे वर्ल्ड को जाएगा। सबसे पहले मैं एक बात आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जो ये मैसेज दे रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की फेवर में या किसी पार्टी के अगेंस्ट या किसी यूनियन या किसी जथेबंदी या कोई फेडरेशन, मैं किसी की कोई बात नहीं कर रहा, मैं केवल इंडिया की बात कर रहा हूँ। और किसी के पॉजिटिव किसी के नेगेटिव से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं केवल और केवल इंडिया के बारे में ही बात करना चाहता हूँ और मैं किसी पार्टी या किसी पॉलिटिकल मोटो से इसको रिलेट नहीं करना चाहता। इंडिया में बिल्कुल इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जॉब का इशू है, एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इरेगुलरिटीज़ हैं, पेपर लीक जैसा मामला है, करप्शन के अगेंस्ट आवाज़ बार बार उठती रही है और उठानी भी चाहिए। गवर्नमेंट से सवाल होना चाहिए और ऑपोजिशन को क्वेश्चन भी करना चाहिए, इंस्टीट्यूशन को अकाउंटेबल भी होना चाहिए। डेमोक्रेसी में ना ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये वीकनेस नहीं होती, ये क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ होती है। मगर क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी में ना डिफरेंस होता है। प्रॉब्लम को एक्सपोज करना एक बात है और हर प्रॉब्लम को इंडिया की परमानेंट आइडेंटिटी बना देना ये दूसरी बात है। आजकल मीम जनरेट होते हैं और ऑनेस्टली मीम होते भी पावरफुल हैं। जो काम 10 पैरे नहीं कर सकते एक न्यूज़पेपर में, वो एक 10-20 सेकंड का मीम कर जाता है। रिसेंटली हमने देखा कि यूथ ने मूवमेंट करी, सरकार ने उनकी बातें मानी, सोशल मीडिया पे बहुत सारे मीम आए। कुछ लोगों ने उसको नेगेटिविटी के तौर पे देखा और कुछ लोगों ने उसको एंटरटेनमेंट के तौर पे देखा। जब मीम इंफॉर्मेशन को रिप्लेस करके नेगेटिविटी पढ़ाना शुरू कर दें और उनमें कोई जो हेडलाइन होती है उसको पढ़ते ही हम देखें कि उसका कंटेक्स्ट कुछ है, उसके अंदर वीडियो कुछ है, उसके सोर्स का जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी थॉट है वो डिफरेंट है, फिर हम कमेंट पढ़ते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि कौन किस सिचुएशन में किस चीज़ को अपने लिए फ़ायदेमंद और दूसरे के लिए नुकसानदेह बना करके उस कमेंट को करता है। हम फैक्ट नहीं चेक करते और फिर हम ओपिनियन बना लेते, विच इज़ वेरी डेंजरस। एक बार पता क्या हुआ कि एक बंदा एक घोड़े का बच्चा लेकर के जा रहा था, तो रास्ते में 3-4 ठगों ने सोचा कि हम इसको बेवकूफ़ बना करके इससे ये घोड़े का बच्चा छीनते हैं। पहले एक ठग मिला, उसने भ्रम फैलाया कि ओ अरे तू ये गधा कहाँ लेकर के जा रहा है। उसने कहा नहीं यार ये गधा नहीं घोड़ा है। उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। फिर थोड़ी दूर बाद दूसरा मिला, उसने भी यही कहा कि अरे ये गधे को लेकर के कहाँ जा रहा है तू। फिर तीसरा मिला, फिर चौथा मिला, तो ये एक परसेप्शन क्रिएट हो गई और जो बंदा घोड़ा लेकर के जा रहा उसको लगने लग गया कि सारे बंदे ये कह रहे हैं कि ये घोड़ा नहीं गधा है। तो ये उसके दिमाग में एक नेगेटिविटी आ गई और उसने कहा कि मैं अब गधे को ले जा कर के क्या करूँगा, मुझे किसी ने बेवकूफ़ बनाया, और वो उसको घोड़े के बच्चे को वहीं छोड़ करके चला गया और जो ठग थे वो कामयाब हो गए।
ऐसा ही कुछ अब हमारे साथ हो रहा है। हम एक परसेप्शन बनानी शुरू कर देते हैं कि जी इंडिया ख़राब है, इंडिया में तो कोई सुनवाई नहीं है, सब लोग करप्ट हैं, सरकार कोई काम नहीं कर रही है। ओपिनियन बनाओ, सरकार नहीं सुनती है तो आवाज़ भी उठाओ। आंदोलन पहले भी होते रहे हैं, अभी भी हुए हैं, मगर उसका तमाशा बनाना, उसका जुलूस निकालना, गालियाँ निकालना, अपने देश के बारे में भला बुरा बोलना, अपने देश के सिस्टम को गलत बोलना, किस हद तक ये ठीक है? हमें ये जानना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उससे देश को क्या भला हो रहा है, ये हम क्यों नहीं सोचते हैं। सोशल मीडिया बस एक बिजनेस मॉडल है, उसका काम है आपको एंगेज करना, उससे चाहे एंगर फैले, चाहे फियर फैले, चाहे कंट्रोवर्सी आए, उनको कुछ लेना देना नहीं। उनका काम केवल ये होता है कि वो आपको एंगेज करके रखें और मैक्सिमम व्यूअरशिप जनरेट करें। अब थोड़ा ना मोड चेंज करते हैं, इमोशन नहीं फैक्ट्स के ऊपर जाते हैं। जून 2026 तक इंडिया में 26 लाख से ज़्यादा नए इस साल में स्टार्टअप स्टार्ट हुए, और ये जो सारे स्टार्टअप हैं ये 50% ऐसे हैं जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में भी स्टार्ट हुए। इसका मतलब ये है कि स्टार्टअप जो नए आ रहे हैं वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता उसमें नहीं, वो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी अब आ रहे हैं। इंडिया के छोटे शहरों में भी यंगस्टर कंपनीज़ बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एआई सीख रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, और डिजिटल इंडिया में तो यूपीआई के बगैर आजकल कोई काम चलता ही नहीं। लेकिन दुनिया में जो अब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको देख करके लगता है कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं और हमारे यहाँ पे सब कुछ गलत हो रहा है। इंटरनेट के कनेक्शन जो 2010 के आसपास या 2012 के आसपास 25 करोड़ के आसपास थे, आज वो 100 करोड़ से ऊपर हो गए। ये मेरा डाटा नहीं है, ये एक्चुअल सरकारी डाटा है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ, इंडिया की स्टोरी सिर्फ फेलियर की नहीं है, इंडिया की स्टोरी सिर्फ सिस्टम ख़राब की नहीं है, इंडिया की स्टोरी सक्सेस भी है। तो मेरे नौजवान दोस्तों, आज से ये डिसाइड करो कि आप सिर्फ कमेंटेटर बनना चाहते हो या कंट्रीब्यूटर, सिर्फ मीम बनाना चाहते हो या कंपनी भी बनाना चाहते हो, सिर्फ गवर्नमेंट को गाली देना चाहते हो या उनके साथ मिलकर प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हो। सिर्फ ये कह देने से कि इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, इंडिया में प्रॉब्लम है, इससे काम नहीं होता। हमें ये कहना चाहिए कि हाँ, इंडिया में जो प्रॉब्लम है मैं देखता हूँ कि उसको ठीक कैसे करूँ, मैं उसका सोल्यूशन बनूंगा। हमें अपना माइंडसेट डिफरेंट करना चाहिए, पॉजिटिव भी लाना चाहिए। आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन करो, बिल्कुल करो, आंदोलन करो, ज़रूरत है तो वो भी करो, मगर गालियाँ निकालना, अपने देश के सिस्टम के बारे में, अपने देश में बड़ों के बारे में, अपने देश के हर उस कपड़े को उतार देना जिससे हमारे देश को शर्मिंदगी सहनी पड़े, वो चीज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा। पॉजिटिविटी फैलाएं और देश को आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि इंडिया को आजकल पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा ना पॉजिटिव इंटेलेक्चुअल मूवमेंट की ज़रूरत है। ऐसा मूवमेंट जो सपोर्ट भी करे, ज़रूरत पड़ती है तो आंदोलन भी करे, सारे सिटीजन्स को साथ में लेकर के चलें, जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे ढंग से आगे रखें। हाँ, अगर कोई सवाल नहीं सुन रहा है तो बहुत सारे तरीके हैं कि हम उसको प्रेजेंट करें, आवाज़ ऊपर उठाएं, मगर आवाज़ में तमीज़ रखनी ज़रूरी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, करप्शन के बारे में बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मगर इंडिया का सिस्टम ख़राब है, इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, इंडिया पिछड़ा हुआ है,
इंडिया को सुधारना बहुत मुश्किल है, ये सब कुछ हमारे हाथ में। देशभक्ति का मतलब प्रॉब्लम को उजागर करना नहीं होता, देशभक्ति का मतलब होता है प्रॉब्लम को उजागर करके उसको साथ में मिलकर के सॉल्व करना। तो अगली बार दोस्तों जब भी आपको कोई नेगेटिव मैसेज आ जाता है ना, तो ये देखो कि क्या इसको फैला करके हम हेट तो नहीं फैला रहे। हमारा 2 मिनट की हंसी, हमारी जो 1-2 मिनट की खुशी कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश को झुका रही हो। इंडिया का काम क्या है कि इंडिया इज ऑलवेज ऑन द वे ऑफ प्रोग्रेस, कभी फिनिश नहीं हो सकता। आज़ादी से लेकर के अभी तक भी सिर्फ एक ही मोड पे इंडिया काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्क इज इन प्रोग्रेस, वेदर इट इज स्लो और इट इज फास्ट, बट इट इज नेवर गोइंग टू बी फिनिश। हम उस स्टोरी के कैरेक्टर बने जिसमें इंडिया की प्रोग्रेस में हम साथ दें और नेगेटिविटी को हम दूर करें। हमें ये देखना है कि हम इन मीम से मिशन तक कैसे पहुँचें। तो अगली बार जब भी आप मीम के ऊपर या इंडिया की नेगेटिविटी के बारे में कुछ सुने, तो उसको आगे बढ़ाने से पहले सोचें कि वेदर इट इज़ गुड फॉर माई कंट्री और नॉट, and what I can contribute positive to my country. Thank you.